हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, मजबूत सरकार बनाई जाए ताकि आपका प्रदेश, आपका देश मजबूत हो सके। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बिल्कुल। और सुदेश ये बता दें, एक बड़े चेहरे के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तकरीबन 9.5 साल तक, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने वोट कास्ट कर दिया है और दूसरी तरफ कई और बड़े चेहरे अब वोट करने वाले हैं। कुछ ही देर में खबर यह भी आपको हम देंगे कि कहां नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ में कहां वो वोट डालने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखकर कि लोकतंत्र पर जो आस्था है, जो यकीन है, जो विश्वास है, उसी के तहत लोग कतारों में नजर आ रहे हैं। चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब कतार में खड़े हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आएगी और कब वो अपने मन मिजाज में तमाम कैंपेनिंग और प्रचार के बाद जो उन्होंने तय किया है कि किसे वो अपने इलाके का उम्मीदवार, कौन सा उम्मीदवार होगा जिससे वो जिताएंगे या किस पार्टी का आखिरकार जाकर सत्ता संभालने का मौका आएगा। तो आज वो खास दिन है। 90 की 90 सीटों पर एक ही चरण में आज तमाम हरियाणा प्रदेश में आज वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है ठीक 7 बजे और 7 बजे से लगातार हम हर जगह से आपको पल पल की रिपोर्ट बता रहे हैं। इस बार मुद्दा आधारित चुनाव है। मुद्दे क्या हैं इसकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, अलग अलग इलाके में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह का समीकरण है, कहां किस राष्ट्रीय या फिर जो राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय दल है, उसका किससे गठबंधन है, तमाम चर्चाओं के साथ ये तस्वीरें देखिए। बहुत ही सुहानी तस्वीर। वोटिंग का अमल हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर जारी है। सुदेश, बिल्कुल, महा कवरेज भी हमारी जारी है। हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की हम बात लगातार कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी साथ में दिखा रहे हैं। मैदान में इस बार 1031 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। 8 अक्टूबर तक फिर इंतजार होगा ईवीएम के खुलने का और देखना होगा उस दिन किसकी किस्मत खुलती है। सत्ता की चाबी किसके पास होगी, सत्ता का सिंहासन किसका होगा, कौन विराजमान होगा सत्ता के सिंहासन पर अगले 5 साल के लिए। बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए गए। चल रहा है। कुमारी शैलजा ने जब अभी एएनआई को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी कहा कि उनका भी नाम है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, आला कमान डिसाइड करेंगे, इस तरह की बातें। देखिए, उनका अंदरूनी झगड़ा हमें कुछ नहीं लेना। हमारा तो कहते हैं ना, एक ही निशाना है कि तीसरी बार सैनी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाना। और आप देख रहे हैं अभी 7 बजे नहीं है, लोगों की लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए लग गई है। लोगों में उत्साह है, जोश है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद देश में, प्रदेश में अमन चैन है, भाईचारा है। तो ये सारी चीज़ें, ना कोई भेदभाव है, ना कोई पक्षपात है। वरना तो 10 साल पहले इसी हरियाणा में लोगों ने रोजगार के मामले में भी और विकास के मामले में भी भेदभाव होता था। पहली बार हरियाणा में एक ऐसी सरकार बनी कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास। ये हरियाणा के लोगों ने 10 साल में देखा है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है दोबारा। ये कांग्रेस के खिलाफ होती है क्योंकि उनके कारनामे ऐसे होते हैं। हमारे प्रति लोगों की प्रो इनकम्बेंसी होती है। ये देश में भी देखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब हर प्रदेशों में बार बार बीजेपी की सरकार, हिमाचल वो रिपीट कर रही है। तो प्रो इनकम्बेंसी है। कांग्रेस हमें बताए कहीं एक के बाद दूसरी बार भी वो सत्ता में आई हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं सुशासन देने वाली, इनके बारे में प्रो इनकम्बेंसी होती है और बार बार वो रिपीट करती है। 7 बजे हैं, पहले ही वोटर आप जा रहे हैं। हाँ, मैं हमेशा पहला वोट डालता हूँ। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में पहले मतदान फिर जलपान। गुर्जर को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी वोट डाल दिया। लेकिन फरीदाबाद की सीट भी इस बार बहुत कड़ी सीट है, मुकाबला बेहद कड़ा है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने वोट कास्ट के लिए पहुंच रहे। पोलिंग पार्टीज पहले से यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ जिस तरीके से इंतजाम किए गए वो भी हम दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे, उसकी झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मुस्तैद है। सुरक्षा में जवान, साथ में पोलिंग पार्टियों की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। और ये मनु भाकर, हरियाणा का, देश का मान, मनु भाकर अपने पिता माता के साथ अपने गांव पहुंचे, उनके भाई भी साथ में नजर आ रहे हैं। इतिहास रचा था मनु भाकर ने। पहली एथलीट है देश की जो एक ओलंपिक में 2 पदक जीत पाई। शूटिंग में 10 मीटर, 25 मीटर पिस्टल गेम में इन्होंने इस इवेंट में पदक जीते। पूरा परिवार आया है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। खूबसूरत तस्वीरें हैं।
हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वोट डाल चुके हैं मनु भाकर, उनका परिवार अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए। बिल्कुल, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि चाहे कोई राजा हो या रंक, चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या चाहे कोई आम आदमी, हर किसी को वोट डालने का अधिकार मिलता है। हर किसी के वोट का एक ही वैल्यू होता है, एक आदमी एक वोट। तो इस तरह से आप देखिए, मनोहर खट्टर को हमने आप दिखाया कि उन्होंने वोट डाला, मनु भाकर ने वोट डाला, कई ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे, आम आदमी भी वहां पहुंच रहे हैं, साधारण लोग भी पहुंच रहे हैं। सबके लिए लोकतंत्र में हिस्सेदारी है, बराबर का मौका है कि आप आगे बढ़े, घरों से निकले और वोट अपना डाले। आपका वोट यानी आपका फैसला, आपका वोट यानी आपका फैसला, ये याद रखें, आपका वोट यानी आपका फैसला। और जैसा हमारे साथी सुदेश लगातार ये कह रही हैं कि आप वोट डालने के बाद नीली स्याही लगी उंगली की फोटो लेकर आप हमें भेजें, जो नीचे हम नंबर लगातार दे रहे हैं, अपनी सेल्फी भेजें, हम उसे टेलीविजन पर दिखाएंगे। तो ये मंजर आप देख रहे हैं, काफी अच्छा दृश्य है। 95 लाख से अधिक महिला मतदाता है जो आज तय करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए। युवा मतदाता भी काफी बड़ी तादाद में है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर अपील की है हरियाणा की जनता से। उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री ने कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने और मतदान का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनका भी ट्वीट आया है, वो भी मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं। और लोकतंत्र के इस पर्व में ये जो जश्न मनाते हैं हम जमहूरियत का, कि जमहूरियत के जश्न में आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें आप अपना किरदार निभाएं। दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, उन्होंने भी ट्वीट किया है और मतदाताओं से अपील की है कि आप घरों से बाहर निकले और अपनी पसंद का उम्मीदवार चुने, अपनी पसंद की सरकार बनाएं। आम आदमी पार्टी का जिक्र यहां पर हुआ तो आम आदमी पार्टी भी इस बार हरियाणा के चुनावी रण में उतरी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही, अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले सुगबुगाहट हुई थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, बातचीत भी हुई, कई मुलाकातें भी हुई, लेकिन आखिर में फैसला यह हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ। अब इसे कहीं गठबंधन होते होते रह गया, लेकिन देखना यह होगा जब चुनाव परिणाम आएगा तब क्या होता है। और नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, नारायणगढ़ अपने गांव गए हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री खुद लाडवा सीट से चुनाव मैदान में है। इस बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट से नहीं बल्कि लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री लगातार दुहाई दी 56 दिनों की, मुझे तो सिर्फ 56 दिन आपने दिए हैं, 56 दिन दिए हैं और मैंने कितना काम करके दिखाया है। पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार कीजिएगा। अब ये मौका जनता देती है या नहीं देती है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का, जब ईवीएम खुलेंगी और ये रिजल्ट आएंगे उम्मीदवारों के। मैदान में कुल 1031 उम्मीदवार हैं, 8 अक्टूबर को परिणाम आने हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें हम उनके पैतृक गांव से आपको दिखा रहे हैं, नायब सिंह सैनी। लेकिन एक चीज है सुदेश के, नायब सिंह सैनी ने 56 दिन भले ही मिले उनको, लेकिन 56 दिन कहीं ना कहीं जो 56 का जो आंकड़ा है, 5 और 6 56, यानी 56 का आंकड़ा, बीजेपी अक्सर इस आंकड़े को बुराती रहती है अलग अलग तरीके से। सवाल यहां पर यह कि 56 दिनों का ये जो उनका शासन रहा है, मुख्यमंत्री का काल रहा है, अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, अभी वो पहुंचे अपने नारायणगढ़ अपने गांव में, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि कितना कुछ ये मतदाताओं को कर पाए होंगे उत्साहित, और कितना कुछ अपने ऊपर भरोसा वो जीत पाए होंगे मतदाताओं का, ये आज तय होगा। नायब सिंह सैनी कुछ देर में यहां से जब निकलेंगे तो वो वोट डालने पहुंचेंगे। नारायणगढ़ में वो अभी अपने पैतृक गांव आए हुए हैं, उसके बाद वो अब जहां से वो उम्मीदवार हैं वहां से लाडवा से उम्मीदवार भी है, लेकिन उनको अपना वोट भी देना है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो भी हो, चाहे वो कोई आला अधिकारी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उसका वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक आम आदमी का, एक साधारण आदमी का, एक कॉमन मैन का। तो हर कोई अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाह रहा है। पूजा अर्चना के लिए आए हैं, वोट डालने नहीं आए हैं। और ये तस्वीर भी देखनी होगी कि क्या लाडवा से है या नारायणगढ़ से। वोट इनका नारायणगढ़ में अपने पैतृक गांव में है और ये शायद कहीं माथा टेकने आए हैं, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ हैं। बिल्कुल, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं और ये माथा टेकने आए हैं, पूजा अर्चना के लिए आए हैं, ये वोट डालने नहीं आए हैं। ये विनेश फोगाट की शायद तस्वीर है और ये लोकेशन हटा दीजिएगा क्योंकि हमने जगह बदल ली है, अब हम कहीं और चले गए हैं। पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री को हम दिखा रहे थे, ये तस्वीरें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है। ये भी देखना हो कि ये लाडवा में है, नारायणगढ़ में है। वोट तो कास्ट करेंगे अपना नारायणगढ़ में और चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लाडवा विधानसभा सीट से। ये बबीता फोगाट, एक बार चेहरा नजर नहीं आ रहा कि ये कौन तस्वीरों में अभी नजर आए थे। चलिए तस्वीर साफ होगी तो बताएंगे कि कौन है।
पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन लेते हैं। आप लोग बढ़ाते हो ये वोट कौन कर लेने तो उसके बाद ठीक है। नायब सिंह सैनी को आप देखिए, नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरियाणा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो नायब सिंह सैनी कहते आ रहे थे कि छोटा सा कार्यकाल, विपक्षी लगातार इस बात को लेकर मुझे घेर रहे हैं, लेकिन वो लगातार अपने मंच से कहते रहे हैं कि ये ट्रेलर था। 8 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी, तो क्या सच में पिक्चर रिलीज होगी? ये सवाल है। मैं लोगों से क्या अपील करेंगे? कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, लोगों से अपील क्या करेंगे सर? अभी बताता हूँ, आपसे बात करेंगे। तो अभी वो कुछ कहने से बचना चाह रहे हैं। मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। हो सकता है कि जब वो वोट कास्ट कर ले उसके बाद दे। अभी तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं एक अच्छे शगुन के लिए शायद अभी वो पूजा अर्चना उन्होंने की है और उसके बाद की तस्वीर आपको हमने दिखाई है। और इसी तरह से लगातार कई आम लोग भी लगातार सड़कों में नजर आ रहे हैं आपको। सड़कों से वो बूथों तक पहुंच रहे हैं, बूथों में लंबी कतारें लग रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज हरियाणा का आज सियासी भविष्य तय होना है। 90 की 90 सीटों पर आज एक ही चरण में वोट मुकम्मल हो जाएंगे और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 90 सीटों पर, जैसा अभी हम कुछ देर पहले आपको बताया था कि 90 सीटों पर से 89 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि एक सीट पर हलोपा को वो समर्थन दे रही है। जबकि वहीं कांग्रेस ने भी 90 में से 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक सीट कांग्रेस ने सीपीआईएम के लिए छोड़ा है। तो इस तरह से ये दोनों मुख्य पार्टियां हैं। बीजेपी जहां 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब तीसरे टर्म की उम्मीद लगाए बैठी, वहीं कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। चूंकि कांग्रेस को लगता है कि 10 साल का शासन जो है वो उस तरह का नहीं रहा है जैसा हरियाणा के लोग चाहते थे। कांग्रेस इसी उम्मीद के साथ है। सुदेश, बिल्कुल अब देखना होगा कि क्या सत्ता परिवर्तन होता है या फिर बीजेपी इतिहास रचती है। बीजेपी का दावा तो यही है कि इतिहास रचेगी इस बार प्रदेश की जनता, उनके हक में जनादेश देकर। इंतजार है 8 तारीख का, लेकिन आज आपके मताधिकार का इस्तेमाल करने का दिन है। लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा के मतदाता मना रहे हैं। न्यूज़ 18 आपसे फिर अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पहले मतदान, फिर जलपान, बाकी काम, और अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी लें, उंगली पर स्याही लगी हो और सेल्फी को हमारे जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आपको दिखा रहे हैं उन पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी तस्वीर दिखाएंगे ये बताते हुए कि कितनी मजबूती के साथ मतदाता भी मैदान में डटे हुए, जिस मजबूती के साथ, जिस जोश मेहनत के साथ चुनाव प्रचार किया राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने, उम्मीदवारों ने, प्रत्याशियों ने, उसी मजबूती के साथ लोकतंत्र की तरफ फर्ज निभाते हुए ये तस्वीरें साथ साथ देखते रहिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी हैं, शीश नवा रहे हैं, गुरुद्वारे पहुंचे हैं। उससे पहले एक और धार्मिक स्थल पर पहुंचे थे। विनेश फोगाट को भी देखिए, कुश्ती के अखाड़े से चुनावी अखाड़े में उतरी हैं विनेश फोगाट। पिछले करीब 1.5 साल से मीडिया इनके इर्द गिर्द, प्रदेश की राजनीतिक सियासत इनके इर्द गिर्द। हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करी हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ और आप सबका बेहतरीन दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनेश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी।
औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी पार्टी डिसाइड करती है और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन का। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्रदेवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, इस बार सरकार उनकी बनेगी। आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से, जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज़ को, सबको याद है। धन्यवाद। कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर अब चुनावी अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट। मुख्यमंत्री महिला बने, इसको लेकर सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, कहा कि ये सब फैसले तो आलाकमान करता है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था इस बार कांग्रेस के पास, एक बड़ा चेहरा था विनेश फोगाट का। माहौल अपनी तरफ करने की कोशिश की गई। विनेश फोगाट की वजह से महिला पहलवानों ने जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, आंदोलन किया था, उससे एक तरह की संवेदनाएं थी, सहानुभूति थी, भावनात्मक लगाव था हरियाणा की जनता का, और वो दिखा भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और चुनाव में भी शायद वो देखने को मिले। जिस तरीके से विनेश फोगाट को चुनावी रण में कांग्रेस ने उतार दिया, उसके बाद सवाल तो जरूर उठे थे कि देश की बेटी थी, अब कांग्रेस की बेटी बनकर रह गई हैं, लेकिन पहलवान एक बड़ा मुद्दा थे। हम बार बार आपको कह रहे कि जवान, किसान, पहलवान, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे इस बार के चुनाव में हरियाणा में देखने को मिले, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी, जो गुरुद्वारे में शीश नवाने के बाद वहां प्रसाद चख रहे हैं जी। सीधी तस्वीरें। लाडवा में भी इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, एक तरफा नहीं है मुकाबला। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं, एक चुनावी जानकारी, अहम जानकारी है। यमुनानगर में बूथ में दिखी कमियां, लोगों ने कमियां गिनाई है। यमुनानगर में बूथ में कमियां दिखी, लोगों को वोट डालने के बाद बाहर आकर मीडिया के सामने सब कुछ बताया। क्या कमियां देखी गई, क्या जहां वोटिंग की रफ्तार सुस्त है या कुछ और कमी है, कुछ देर में आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि यमुनानगर में बूथ में दिखी कमियां, लोगों ने वोट डालने के बाद बाहर आकर मीडिया को यह जानकारी दी, साझा की। रेवाड़ी चलते हैं, पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेवाड़ी, पवन, इस बार दक्षिण हरियाणा पर सभी की नजरें हैं। बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी कहें या फिर कहें राव इंद्रजीत सिंह, बहुत बड़ी जिम्मेवारी और बहुत कुछ निर्भर करेगा राव इंद्रजीत सिंह के कद को लेकर। यहां देखिए, बिल्कुल निर्भर करेगा, क्योंकि जब टिकट का वितरण हुआ था तब भी राव इंद्रजीत ये चाह रहे थे कि उनके जो समर्थित है उनको टिकट मिले, और बीजेपी ने वैसा किया भी। रेवाड़ी की अगर 3 विधानसभा की बात करें तो रेवाड़ी विधानसभा से जो लक्ष्मण सिंह यादव है वो राव की सहमति के बाद उनको टिकट दिया गया था, जबकि कोसली और बावल में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो केवल राव के कहने से उनको वोट दिया गया था। तो निर्भर करता है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने कैंडिडेट को कितना जिता पाते हैं। और बार बार जैसा कि जब चुनाव प्रचार चला था तो राव इंद्रजीत ये कह रहे थे कि ये दक्षिण हरियाणा की वर्चस्व की लड़ाई है, दक्षिण हरियाणा की चौधर की लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि राव इंद्रजीत जो गुड़गांव से लेकर नारनौल तक जो उनके जो कैंडिडेट है उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, और जब ये नतीजे आएंगे तो उनके लिए ये देखना होगा कि उनके कैंडिडेट कितने जीत पाते हैं और कितना वोट हासिल कर पाते हैं। जी, तो ये काफी अहम है ये समझना, ये देखना कि कौन कितना भरोसा जीत पाता है जनता का। चूंकि दावे सब करते हैं, लेकिन इन दावों के बीच ये देखना अहम होता है कि किसके दावों पर, किसकी बातों पर भरोसा आवाम कर रही है। कुछ देर पहले आपने देखा अलग अलग बूथों से, हम आपको तस्वीरें दिखाए थे, अलग अलग क्षेत्रों से किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, पुरुष पहुंच रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या कुछ आज तस्वीर बदलती नजर आएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर पहले आपको हमने ये भी दिखाया कि विनेश फोगाट
भी पहुंची थी। मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी, सवालों का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बड़ी चतुराई से कई सवालों का जवाब वो कुछ और देती नजर आई। विनेश फोगाट ने जिस तरह से अभी सुदेश ने बताया कि जो पहलवानी का जो अखाड़ा था उसे छोड़कर वो चुनावी अखाड़े में आई है, तो क्या ये तस्वीर और तकदीर बदलने की बात है? क्या विनेश फोगाट खुद की भी तस्वीर बदलेंगी? क्या वो जिस पार्टी से जुड़ी है उसकी भी कुछ तस्वीर बदलेगी? ये सब कुछ जो है वो भविष्य की बात है, जो बहुत जल्द आज जो वोट पड़ रहे हैं उससे यह अंदाजा होगा, लेकिन नतीजों का ऐलान होगा 8 अक्टूबर को। तो आज चुनाव से लेकर रुझान और रुझान से लेकर नतीजों तक लगातार न्यूज 18 आप तक पल पल की जानकारी और अपडेट देता रहेगा। आप हमारे साथ जरूर बने रहेंगे। वोटिंग का अमल जारी है, आपसे अपील की जाती है कि आप वोट जरूर दें और वोट करने के बाद नीली स्याही लगी जो उंगली के निशान है उसकी आप सेल्फी लेकर आप हमें इस नंबर पर भेज दें जो लगातार हम स्क्रीन पर लगातार नीचे दिखा रहे हैं, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि ये है हरियाणा का वोटर, ये है हरियाणा का सजग नागरिक। सुदेश, और ये सजगता आप भी दिखाएगा, अपने फर्ज भी निभाइएगा। आप वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आप 18 साल से ऊपर हैं, आपका वोट बना हुआ, तो जरूर लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपने वोट के जरिए आहुति जरूर दें। लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। 5 साल बाद ये मौका आता है। अगर आज आप अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल आपको शिकायतें नहीं होंगी। आप अपने मुद्दों पर किसी भी उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में जिनके लिए आज वोटिंग हो रही है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई जो शाम 6 बजे तक चलेगी, लेकिन इस बार मुकाबला सीधे सीधे नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। क्या यहां पर निर्दलीय या फिर आईएनएलडी बीएसपी का जो गठबंधन है वो कहीं पर रोड़ा अटकाएगा सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए इन दोनों पार्टियों के रास्ते में? यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह भी है कि ये अवाम ही होती है जो किसी भी पार्टी को बड़ा या किसी भी लीडर को बड़ा या छोटा बनाती है अपने फैसले से, वोट के फैसले से। तो आज वोटिंग का दिन है, आज अवाम के फैसले का दिन है। आज ये तय होगा कि जिसे कई ये कहा जा रहा है कि वो बड़ी पार्टी है, वो छोटी पार्टी है, लेकिन ये जमहूरियत पे यही तय होता है कि किसे ताकत देती है अवाम। 10 साल के शासन